हमारा वीडियो है एक कंपैरिजन वीडियो, जिसके अंदर हमने एक तरफ ली है Hyundai एक्सेंट को और दूसरी तरफ ली है टाटा टिगोर को। दोनों के स्पेसिफिकेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। इन दोनों गाड़ियों के अंदर से जो भी विनर होगा उसका डायरेक्ट कंपटीशन होगा नई स्विफ्ट डिजायर के साथ। तो प्लीज ध्यान से देखिए इस वीडियो को, जिसमें आपको पता चलेगी कि कौन सी गाड़ी के अंदर क्या कमी है और कौन सी गाड़ी की क्या क्या खासियत है। और लास्ट के अंदर कंक्लूजन जरूर देखिएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन सी गाड़ी ने किसको कितने नंबरों से बीट किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले प्लीज फ्री एडवाइस को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं हूं आपका दोस्त रोहित यादव। तो स्टार्ट करते हैं टिगोर के फ्रंट लुक के साथ, जो कि टियागो की तरह ही लगता है, लेकिन अब इसके अंदर प्रोजेक्टेड हेडलैम्प भी जुड़ गए हैं, जो कि सिर्फ आपको टॉप वेरिएंट में ही मिलेंगे। टिगोर की चौड़ाई 1677 mm है, तो कुल मिलाकर एक रिफ्रेशिंग लुक के साथ है टिगोर। तो अब बात करते हैं एक्सेंट के फ्रंट लुक की, जो पहले से अब काफी ज्यादा अच्छी लगती है, जिसका श्रेय जाता है इसकी बड़ी क्रोम ग्रिल को, जो कि एलेंट्रा से ली गई है। गाड़ी के अंदर आपको डे टाइम रनिंग एलईडी लाइट्स दी गई हैं, लेकिन इसके अंदर कोई प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स नहीं दिए गए। गाड़ी की चौड़ाई 1660 mm है, लेकिन ये टिगोर से कम है। टिगोर साइड से देखने पर काफी माचो गाड़ी लगती है। इसमें आपको 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दी जाती है और 14 इंच के अलॉय व्हील आपको डीजल वेरिएंट के अंदर और 15 इंच के अलॉय व्हील आपको पेट्रोल वेरिएंट के अंदर मिलेंगे। गाड़ी का व्हील बेस 2450 mm है और हाइट इसकी 1537 mm है। वहीं अगर मैं बात करूं एक्सेंट के साइड लुक की, तो ये कहीं ज्यादा एरोडायनेमिक डिजाइन लगता है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm है, जो कि टिगोर से 5 mm कम है। इसमें आपको 15 इंच के अलॉय व्हील मिलेंगे। इसका व्हील बेस भी टिगोर के मुकाबले 25 mm कम है, जो कि 2425 mm है, और इसकी हाइट 1520 mm है। अब मैं टिगोर के रियर लुक की बात करूं तो काफी बल्की बूट के साथ आती है, जो कि इसके डिजाइन को एक सेडान से ज्यादा क्रॉसओवर ज्यादा लुक देता है। इसके बूट के ऊपर आपको एक वाइड एलईडी लाइट भी दिखेगी, जो कि दूर से ही आपका ध्यान आकर्षित करती है। तो कुल मिलाकर काफी आकर्षक डिजाइन है बैक से ये। वहीं अगर एक्सेंट के पीछे का डिजाइन देखें तो पुरानी एक्सेंट से काफी चेंज किया गया है। अब इसमें नई डिजाइन की टेल लाइट्स भी दी गई हैं। बूट भी अब काफी हद तक नई वर्ना या एलेंट्रा के जैसा दिखाई देता है, जो कि निश्चित तौर पर एक अच्छा चेंज कहा जाएगा। चलिए अब गाड़ियों को अंदर से देखते हैं कि किस टाइप का इंटीरियर है, और शुरुआत करते हैं टिगोर के इंटीरियर से। तो जो स्टीयरिंग आप देख रहे हैं सिर्फ टिल्टेड स्टीयरिंग है, मतलब टेलीस्कोपिंग नहीं है इसके अंदर। और स्टीयरिंग के ऊपर कंट्रोल दिए गए हैं इंफोटेनमेंट से रिलेटेड या फोन से रिलेटेड। गाड़ी के अंदर जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर दिया गया है उसके अंदर बीच के अंदर MID भी मिलेगा, मतलब कि मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले भी यहाँ पे दिया गया है, जिसके अंदर फ्यूल वगैरह की एवरेज आपको दिखाई देगी। यहाँ पे टाटा ने आपको इंफोटेनमेंट जो दिया है वो टच स्क्रीन दिया है, और जब हम इसको टच कर रहे थे तो कोई खास रिस्पॉन्स इसकी तरफ से नहीं मिल रहा था। थोड़ा सा लैग, थोड़ा सा हैंग कर रहा था यहाँ पे। लेकिन अगर इसकी खासियत की बात करें तो ये ब्लूटूथ के थ्रू आपके फ़ोन से कनेक्ट होता है, और यहाँ पे इस वॉइस कमांड को भी सपोर्ट करता है। तो उस वॉइस कमांड के थ्रू आप यहाँ पे टेम्परेचर जो है कैबिन का वो सेट कर सकते हैं। और इस इंफोटेनमेंट के अंदर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दिया जाता है। इस इंफोटेनमेंट के ठीक नीचे आपको ऑटोमेटिक AC भी मिलेगा, मतलब ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की फैसिलिटी भी इसके अंदर दी गई है। ऑटोमेटिक AC के ठीक नीचे आपको 12 वोल्ट का चार्जर मिलता है। इसके साथ ही USB प्लग भी मिलता है और ऑक्स केबल की फैसिलिटी भी मिलती है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे कोई हैंडरेस्ट वगैरह आपको यहाँ पे नहीं दिया गया, लेकिन हैंडरेस्ट की जगह यहाँ पे एक और 12 वोल्ट का चार्जर यहाँ पे दिया गया है। अगर मैं IRVM की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मैनुअली ही मिलेगा, जो आजकल की टॉप वेरिएंट्स के अंदर मोस्टली ऑटोमेटिक दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी की मेन चीज़ यानी कि बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी के अंदर यहाँ पे काफ़ी हार्ड प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया गया है, जिसको टच करने से कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग का हमें यहाँ पे जरूर पता चल जाता है टिगोर के अंदर। लेकिन कुल मिलाकर अगर कैबिन की बात करें तो हमें कोई खास यहाँ पे दिक्कत फील नहीं होती। अब बात कर लेते हैं एक्सेंट के इंटीरियर की। तो ये इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर आपको एक्सेंट के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आपको MID मिलता है बीच के अंदर, इसके अंदर एवरेज वगैरह दिखाई जाती है। स्टीयरिंग के ऊपर आपको खूब सारे कंट्रोल मिलेंगे, चाहे फ़ोन से रिलेटेड हो, चाहे आपको इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर से रिलेटेड हो, चाहे आपके इंफोटेनमेंट से रिलेटेड हो। अगर बात इंफोटेनमेंट की करी जाए तो यहाँ पे आपको 7 इंच का टच स्क्रीन मिलता है, और ये इंफोटेनमेंट काफ़ी एडवांस है। इसके अंदर आपको एप्पल कारप्ले मिलता है, एंड्रॉयड ऑटो मिलता है, GPS नेविगेशन मिलता है। इसके अंदर आप स्क्रीन मिररिंग भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी शानदार है। इसके ठीक नीचे आपको जो है आपको मिलता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के ठीक नीचे आपको मिलता है एक स्टोरेज बॉक्स, जिसको आप बंद भी कर सकते हैं। और अगर इसको खोल के देखते हैं तो खोल के देखने पर आपको मिलेगा एक 12 वोल्ट का चार्जर, ऑक्स केबल का प्लग और एक USB प्लग। गाड़ी के अंदर 5 स्पीड मैनुअल दिया गया है ट्रांसमिशन, और इसके ठीक साथ के अंदर आपको मिलेंगे खूब सारे कप होल्डर, जिसको आप
बोतल वगैरह भी रख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आपको हैंडरेस्ट वगैरह नहीं मिलता और हैंडरेस्ट के नीचे जो स्टोरेज होती है ना ही वो मिलेगी। अगर बात स्टोरेज की करी है तो ग्लो बॉक्स की बात कर लेते हैं। ग्लो बॉक्स यहाँ पे एयर कूल्ड दिया गया है, मतलब यहाँ पे आपको एसी का वेंट जो है वो दिया गया है इसके अंदर, जिससे कि आप अपनी बोतल वगैरह या कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी आप यहाँ पे ठंडा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं IRVM की। तो IRVM यहाँ पर भी आपको मैनुअल ही दिया गया है, मतलब कि कोई ऑटो मोड यहाँ पे नहीं दिया गया है। अब गाड़ी की मेन बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी को। निश्चित तौर के ऊपर हमें यहाँ पे टिगोर से बेहतर बिल्ड क्वालिटी लग रही है गाड़ी की। जो यहाँ पे प्लास्टिक यूज़ करा गया है वो काफ़ी अच्छा लेवल का करा गया है और फिट एंड फिनिश भी काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल जो कैबिन है ये टिगोर से बेहतर है। तो चलिए अब हम आपको टिगोर के पीछे का स्पेस भी दिखा देते हैं। तो ये वाली जो सीट थी ये मैंने अपने ड्राइविंग पोस्चर के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट करी हुई थी। तो यहाँ पे मेरे को लेग रूम के अंदर कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन जो दिक्कत महसूस जो हुई थी वो यहाँ पे हेडरूम के अंदर हुई थी। हालांकि मेरी हाइट 6 फीट है तो 6 फीट तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको दिक्कत होगी। गाड़ी के अंदर पीछे जो है वो कोई AC वेंट्स भी नहीं दिए गए हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको हैंडरेस्ट के साथ साथ कप होल्डर जरूर मिल जाएंगे। और अगर वैसे मैं बात कहूँ तो यहाँ पे पीछे 3 एडल्ट्स की, तो 3 एडल्ट्स के अंदर यहाँ पे जरूर एक दिक्कत महसूस होगी, लेकिन 2 एडल्ट्स और एक बच्चा जरूर यहाँ पे बैठ सकते हैं। अब वैसे ही जब मैंने यहाँ एक्सेंट के अंदर पीछे बैठ के देखा तो ये वाली सीट भी जो है मेरे ड्राइविंग पोस्चर के अकॉर्डिंग थी। हालांकि यहाँ पे व्हील बेस कम है टिगोर की बजाय, लेकिन यहाँ पे मेरे को जो लेग रूम है वो टिगोर से यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है और यहाँ पे हेड रूम भी टिगोर से ज़्यादा मिल रहा है। हालांकि हाइट एक्सेंट की कम है टिगोर की बजाय, लेकिन लेग रूम और हेड रूम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिला। मतलब कि स्पेस मैनेजमेंट यहाँ पे जो है एक्सेंट का कहीं ज़्यादा बेहतर है। थाई स्पोर्ट भी इसकी ज़्यादा अच्छी मेरे को लगी यहाँ पे। और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको रियर AC वेंट्स जो है वो दिए गए हैं गाड़ी के अंदर, तो ये एक अच्छा वेलकम फीचर है। और अगर यहाँ पे बात करता हूँ इसकी, तो आपको हैंड रेस्ट और कप होल्डर भी यहाँ पे मिलेंगे। अब मैं बात करूँ पीछे 3 एडल्ट्स के बैठने की, तो आराम से तो नहीं, लेकिन हाँ टिगोर से बेहतर स्थिति में यहाँ पे 3 एडल्ट्स बैठ सकते हैं। वहीं अगर टिगोर के बूट की बात करें जो कि काफ़ी बल्कि है, 419 लीटर का है, लेकिन इसका दरवाजा जो है वो थोड़ा सा छोटा है, जिससे कि आप बड़ा सामान रखने में परेशानी यहाँ पे हो सकती है। वहीं अगर एक्सेंट के बूट की बात करें जो है तो टिगोर से छोटा, जो कि 407 लीटर का है, लेकिन यहाँ पे सामान रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब दोनों गाड़ियों की ड्राइविंग की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टिगोर की। तो जब मैं इस गाड़ी को चला रहा था तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे को फील हुई थी वो ये कि इसका स्टीयरिंग बहुत लाइट है। जी हाँ, काफ़ी लाइट स्टीयरिंग यहाँ पे दिया गया था यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर। और गियर भी काफ़ी ईजिली चेंज हो रहे थे, मतलब कि काफ़ी स्मूथ जो है गियर इसके शिफ्ट होते हैं। और जब ये जो ब्रेकर जो आ रहा है इसके ऊपर से जैसे ही मैंने गाड़ी को निकाला तो मैं तुरंत समझ गया कि सस्पेंशन किस दर्जे का है। तो सस्पेंशन में भी यहाँ पे कोई कमी हमें यहाँ पे नज़र नहीं आई गाड़ी के अंदर। लेकिन जो एक कमी जो यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर जो एकमात्र कमी मेरे को नज़र आई वो ये कि यहाँ पे कैबिन नॉइस काफ़ी है गाड़ी के अंदर। हालांकि मैं समझ सकता हूँ कि 3 सिलेंडर इंजन है, लेकिन 3 सिलेंडर इंजन ये एक्सेंट के अंदर भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको कैबिन नॉइस थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी इस गाड़ी के अंदर। टर्निंग रेडियस की बात करते हैं तो टर्निंग रेडियस यहाँ पे गाड़ी का 5.1 दिया गया है, तो वो भी ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छा भी मैं यहाँ पे नहीं कहूँगा टर्निंग रेडियस। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया था गाड़ी के अंदर। गाड़ी का इनिशियल पिकअप भी काफ़ी अच्छा था। गाड़ी के पिकअप के अंदर में भी कोई दिक्कत हमें महसूस नहीं हुई। हालांकि ये 1 लीटर इंजन जो कि टियागो में भी काफ़ी कामयाब हुआ था। कंपनी 24 की एवरेज डीजल में और 20 की एवरेज पेट्रोल में बोलती है। तो चलिए अब हुंडई एक्सेंट की ड्राइविंग की बात कर लेते हैं। और जो सबसे पहले जो चीज़ मैंने फील करी वो ये कि इसका स्टीयरिंग भी काफ़ी लाइट है और लगभग उतना ही लाइट है जितना कि मैंने टिगोर के बारे में बताया था। दूसरी जो चीज़ मैंने फील करी गाड़ी की कैबिन में बैठते ही वो ये कि यहाँ पे टिगोर से ज़्यादा विजिबिलिटी आपको मिलेगी। तो ये एक जो लेडीज़ ड्राइवर होती हैं उनके लिए विजिबिलिटी का जो इशू है वो यहाँ पे सोल्व होता नज़र आ रहा है हमें। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो कैबिन नॉइस है वो टिगोर से काफ़ी कम है। हालांकि ये भी 3 सिलेंडर इंजन है, लेकिन ये काफ़ी रिफाइन इंजन जो है हुंडई ने हमें दिया है। अब यहाँ पे टर्निंग रेडियस की मैं बात करूँ तो टर्निंग रेडियस भी ये टिगोर से कम है। यहाँ पे आपको 4.9 जो है वो टर्निंग रेडियस मिलेगा, मतलब कि 0.2 का अंतर यहाँ पे टर्निंग रेडियस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे गियर शिफ्ट की। तो गियर शिफ्ट भी काफ़ी स्मूथली होते हैं। गियर शिफ्ट के अंदर भी कोई आपको परेशानी नहीं होगी, काफ़ी ईजिली आप स्मूथली आप गियर चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। हुंडई एक मामले में यहाँ पे पिछड़ती हुई नज़र आ रही है और वो है सस्पेंशन। जी हाँ, टिगोर का सस्पेंशन जो है वो काफ़ी अच्छा दिया गया था, लेकिन यहाँ पर
जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा स्टिफ दिया गया है। हो सकता है कि वो अपने रोड कंडीशंस के हिसाब से, इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से दिया गया हो, लेकिन काफ़ी स्टिफ सस्पेंशन है। यहाँ अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो यहाँ पे 24.4 डीजल के अंदर और 19.1 जो है वो पेट्रोल के अंदर कंपनी क्लेम करती है। तो ये था आज का हमारा कंपैरिजन वीडियो, जिसके अंदर से नई हुंडई एक्सेंट ने टाटा टिगोर को फिनिश कर दिया। तो क्या नई हुंडई एक्सेंट नई डिजायर को भी फिनिश कर सकती है? देखने के अंदर काफी दिलचस्प होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए फ्री एडवाइस चैनल को। मैं हूं आपका दोस्त रोहित यादव। थैंक यू सो मच।